हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। कहानी की शुरुआत में हम एशियन टाइम का वक्त देख पाते हैं, जहाँ पर एक बंदा सभी को मार रहा था। उसने किंग को भी मार दिया था, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो उसका नाम प्यार से पुकारती है कि चुआन। लेकिन हम देख पाते हैं अगले ही पल वही बंदा उसे मार देता है। दरअसल यहाँ पर हम उस लड़की को देख पाते हैं जिसे तलवार लगी थी। वो कहती है चुआन से कि उसने उसके ऊपर भरोसा करा, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे धोखा दे देगा। जिसके बाद वो लड़की यहीं पर मारी जाती है। अगले ही पल में हम एक लड़की को देख पाते हैं और हम देख पाते हैं कि ये सिर्फ एक ड्रामा था जो कि नियान नाम की लड़की अपने लैपटॉप पर देख रही थी। तभी उसके लैपटॉप पर उसका जो कप था वो गिर जाता है और इसके अगले ही पल उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि वो सू टेंग्यू नाम की लड़की के शरीर के अंदर थी और ये वही लड़की थी जिसे हमने ड्रामा के अंदर देखा था। मतलब जो ये नियान थी वो ड्रामा के अंदर आ गई थी और यहाँ पर इसका नाम टेंग्यू था। अब ये जो टेंग्यू थी ये इसके साइड में एक बंदे को देख पाती है जिसने मास्क लगा रखा था और वो सोचती है कि वो कहीं मर तो नहीं गया, इस वजह से वो उसे सांस देने लग जाती है। जिसके अगले ही पल उस बंदे की आंख खुल जाती है और वो उससे कहता है कि वो क्या कर रही है। तो यहाँ से जो टेंग्यू थी वो तो चली जाती है। जाते हुए जो टेंग्यू थी उसके सामने चुआंग आ जाता है और उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो महल के अंदर कहाँ घूम रही है। यहाँ पर जो टेंग्यू थी वो चुआंग के ऊपर चिल्लाने लग जाती है और उससे कहती है कि वो टेंग्यू को धोखा दे सकता है लेकिन नियान को नहीं दे सकता। वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। लेकिन यहाँ पर जो चुआन था उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद टेंग्यू उसे डांट कर वहाँ से भाग जाती है। इसके साथ ही हम दूसरी तरफ ताओ नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर बैठकर रो रही थी। दरअसल उसे लग रहा था कि जो टेंग्यू है वो मारी गई है, इस वजह से वो उसके लिए रो रही थी। लेकिन अगले पल वो देखती है कि जो टेंग्यू थी वो उसके साइड में आ गई थी। लेकिन उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो टेंग्यू का भूत है। लेकिन टेंग्यू ताओ को समझाती है कि वो अभी जिंदा है, वो अभी मरी नहीं है। टेंग्यू यहाँ पर ताओ से पूछती है क्या उसे भूख लगी है। तो वो कहती है कि हाँ उसे भूख लगी है, लेकिन इन दोनों के पास ही खाना नहीं था और ये महल के अंदर थे, इस वजह से ये किचन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था। और वहाँ पर जो टेंग्यू थी वो वहाँ से मिठाई चोरी करने लग जाती है। लेकिन तभी जो वहाँ का किंग था और इस किंग का नाम है ली बेइन और ये आते के साथ ही रूम के अंदर इधर उधर देखने लग जाता है। और यहाँ पर जो टेंग्यू थी वो तो एक जगह पर छुप कर बिल्ली की आवाज निकालने लग जाती है। लेकिन जैसे ही ये बेइन के सामने आती है तो वो उससे पूछता है आखिर वो उस किचन के अंदर क्या कर रही है। अगर वहाँ के किंग को पता चला तो वो उसे काल कोठरी के अंदर डाल देंगे। टेंग्यू को ऐसा लगता है कि वो जो बंदा उसके सामने खड़ा हुआ है यानी कि बेजिन, वो वहाँ पर एक वर्कर है यानी कि किंग का एक असिस्टेंट है। टेंग्यू यहाँ पर किंग के सामने नाटक करती हुई वहाँ से कैसे तो भाग जाती है, लेकिन वहाँ पर उसका कुछ सामान गिर जाता है जो कि वो किंग उठा लेता है। जिसके बाद हम टेंग्यू को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो बैठकर खुद को हवा कर रही थी और कह रही थी काश कि वहाँ पर एसी होता, फ्रीजर होता, ताकि वो ठंडी ठंडी चीजें खा सकती थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी थी। यहाँ पर टेंग्यू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि बर्फ तो वो खुद भी बना सकती है, तो इस वजह से वो बर्फ बनाती है और बर्फ बनाकर आइसक्रीम बनाती है और उसे ले जाकर सड़क पर बेचने लग जाती है। धीरे धीरे टेंग्यू की शॉप पर बहुत सारी भीड़ लगना शुरू हो जाती है और सभी को उसकी बनाई आइसक्रीम काफी ज्यादा पसंद भी आती है। इसके बाद हम तियान नाम की एक औरत को देख पाते हैं जो कि उनकी शॉप पर आती है और आते के साथ ही ताओ के अंदर वो थप्पड़ मार देती है। तो टेंग्यू औरत के अंदर थप्पड़ मार देती है। इतना कम नहीं था कि यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम विंग विंग है और उसे टेंग्यू का वहाँ पर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम किंग को वहीं दूर देख पाते हैं जो कि उसकी शॉप पर ही नजर रखे हुए था। इसके बाद टेंग्यू को और ताओ को पकड़कर महल के अंदर लेकर आया जाता है जहाँ पर हम जो किंग था उसकी ग्रैंड मदर को देख पाते हैं और साथ ही विंग विंग को भी देख पाते हैं जो कि जो ग्रैंड मदर थी वहाँ पर उन्हें बहकाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसलिए जो ग्रैंड मदर थी वो उसकी बात सुनती है और जो यहाँ पर टेंग्यू थी उसे मारने की सजा सुना देती है। और जब एक बंदा तलवार लेकर उसे मारने के लिए जाता है किंग कैसे तो टेंग्यू को बचा लेता है और जैसे ही वो टेंग्यू को बचाता है तो टेंग्यू को ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर वर्कर है, वो तो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ही बाहर लेकर आ जाती है जहाँ पर टेंग्यू काफी ज्यादा डरी और सहमी हुई थी। तो यहाँ पर जो किंग था उसे पता था कि टेंग्यू को मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो कुछ चीज लेकर आया था उसके लिए और वो उसे खिला देता है जो कि टेंग्यू को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर किंग टेंग्यू से काफी ज्यादा अच्छे से बात कर रहा था तो वहाँ पर वो ब्लश करने लग जाती है।
यहाँ पर तेंगू किंग को बताती है कि वो महल से भागना चाहती है। तो किंग भी शॉक्ड था। वो पूछता है उससे आखिर वो भागना क्यों चाहती है। तो वो कहती है कि वो आजादी से जीना चाहती है और साथ ही जो तेंगू थी वो किंग को कहती है कि वो 3 बजे जो महल का गेट है वहाँ पर आ जाए। वो दोनों साथ मिलकर वहाँ से भागेंगे। तेंगू के जाते ही वहाँ पर जो किंग का असिस्टेंट था वो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो भी महल छोड़कर भागने वाला है, क्योंकि वो तो किंग था, वो कैसे ही भाग सकता वहाँ से। यहाँ पर किंग जो अपना असिस्टेंट है उसे बताता है कि ये जो लड़की है ये काफी ज्यादा अलग है, इसकी जैसी लड़की उसने आज तक नहीं देखी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर रात के 3 बजे जो तेंगू थी वो तो महल के गेट पर सच में जो किंग था उसका वेट कर रही थी, क्योंकि वो अभी तक उसे वर्कर ही समझ रही थी। उसे लग रहा था वो नाइट शिफ्ट कर रहा होगा। वहाँ पर किंग तो नहीं आता, लेकिन हम विंग विंग को देख पाते हैं जो कि चुआंग के साथ वहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद तेंगू को पकड़कर वापस से महल के अंदर लेकर आया जाता है और जहाँ पर हम उसी लेडी को देख पाते हैं, यानी किंग की स्टेप मदर को, जो कि वहाँ की राजगद्दी पर बैठी हुई थी और वो फिर से उसे एक और सजा सुनाने वाली थी। चुआंग उनसे कहता है कि ये जो तेंगू है ये महल के गेट से भागने वाली थी। जो किंग की स्टेप मदर थी वो तो बिना कुछ सोचे ही चुआंग से कहती है कि इसे खत्म कर दिया जाए। और जैसे ही चुआंग अपनी तलवार निकालता है तभी यहाँ पर जो किंग था वो वहाँ पर आ जाता है और उसकी तलवार रोक देता है, क्योंकि किंग को तो पहले से ही पता था ना जो तेंगू है वो तो महल के गेट पर 3 बजे जाने वाली थी। यहीं पर तेंगू को पता चलता है कि वो कोई वर्कर नहीं है बल्कि वो तो उस महल का किंग है। यहाँ पर जो किंग ली था वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जो तेंगू थी वो उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। तभी यहाँ पर किंग की स्टेप मदर उससे कहती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। और यहाँ पर विंग विंग कौन सा शांत रहने वाली थी वो भी प्यार से किंग को बताने लग जाती है कि जो ये तेंगू है ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। वो किंग से कहती है कि ये जो तेंगू है इसने एक संपादक की ड्रिंक के अंदर एक दवाई मिलाई है जो कि एक जहर था। यहाँ पर तेंगू स्टेप मदर से कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी काम नहीं करा। तेंगू स्टेप मदर से कहती है कि वो उस इंसान को पकड़ सकती है जिसने संपादक की ड्रिंक के अंदर जहर मिलाया है और वो ऐसा ही करती है और वो और कोई नहीं बल्कि विंग विंग ही थी। लेकिन विंग विंग की जगह यहाँ पर जो उसका साथ काम करने वाली जो लेडी थी उसे पकड़ाया जाता है, क्योंकि विंग विंग तो यहाँ पर उसे साइड कर देती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी काम नहीं करा है। इसलिए वहाँ पर उस लेडी को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है जो कि विंग विंग के साथ मिलकर काम कर रही थी, यानी कि उसके लिए काम कर रही थी। इसके बाद हम चुआंग को देख पाते हैं जो यहाँ पर नहीं रुकता, वो तो और ज्यादा तेंगू के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाता है कि वो ये करती है वो करती है। लेकिन यहाँ पर जो किंग था उसे गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर किंग चुआंग को बहुत जोर से किक मार ही देता है। अब यहाँ पर सभी के जाने के बाद जो किंग की स्टेप मदर थी वो उससे कहती है कि आज उसने जो भी करा है ऐसा फिर दोबारा से नहीं चलेगा, क्योंकि उसने तेंगू की मदद जो कर दी थी और स्टेप मॉम नहीं चाहती थी कि वो तेंगू की मदद करे, क्योंकि स्टेप मदर तो विंग विंग को पसंद किया करती थी। यहाँ पर एक कंपटीशन के बारे में भी बातें होती है और वो कहते हैं कि यहाँ पर एक कंपटीशन रखा जाएगा जिसके जरिए उन्हें पता चलेगा कि किंग के लिए कौन सी लड़की सबसे ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर जो कंपटीशन होने वाला था उसके अंदर सभी लड़कियों को अपने अपने डिजाइन बनाकर दिखाने थे और ये देखना था आखिर किंग को किसका डिजाइन पसंद आता है। इसके बाद हम तेंगू को देख पाते हैं जो कि ताऊ के साथ मिलकर हाथों से बनाए गए कार्ड से खेल रही थी कि तभी वहाँ पर जो किंग था वो भी आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर किंग और तेंगू मिलकर आपस में कार्ड खेलते हैं और यहाँ पर तेंगू को ऐसा लग रहा था कि वो तो जीत जाएगी, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम का वक्त था और किंग को क्या ही खेलना आता था। लेकिन वो देखती है कि जो किंग था वो तो लगातार जीतता ही जा रहा था। यहाँ पर तेंगू किंग से कहती है कि वो महल से बाहर जाना चाहती है, लेकिन किंग कहता है कि वो नहीं जा सकती। और इसी बात पर यहाँ पर तेंगू और किंग आपस में बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है जहाँ पर सभी को अपने डिजाइन बनाकर दिखाने थे। सभी अपने डिजाइन दिखाते हैं, लेकिन जो किंग की स्टेप मदर थी उसे तो विंग विंग का डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आता है और वो कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो किंग था उसे एक पिगी का डिजाइन पसंद आता है और जो कि और किसी ने नहीं बल्कि तेंगू ने बनाया हुआ था। लेकिन तेंगू नहीं चाहती थी कि वो किंग को पसंद आए। यहाँ पर जो स्टेप मदर थी वो कहती कि विंग विंग का डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है। तो जो तेंगू थी वो स्टेप मदर से कहती है कि ठीक है वो अब जा रही है वहाँ से। लेकिन किंग उसे रोकता है और वो उससे कहता है कि उसे तो सिर्फ उसका डिजाइन पसंद है, इसलिए वो कहीं पर भी नहीं जा सकती। वो तो उसे उठाकर वहाँ से लेकर ही चले जाता है और जो तेंगू थी वो तो चिल्लाती रह जाती है। यहाँ पर जब एक जगह पर दोनों के दोनों आ जाते हैं तो यहाँ पर जो तेंगू थी वो उससे बात करते करते किंग के ऊपर ही गिर जाती है और दोनों इस दौरान बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। किंग तेंगू से कहता है कि क्या वो खुद उसके पास आना चाहती है, तो तेंगू से कहती है कि नहीं और वो जल्दी जल्दी पीछे हटने लग जाती है। लेकिन किंग तो उसे जाने ही नहीं देना चाहता था। यहाँ पर किंग तेंगू को बताता है कि जो राजगद्दी पर जो औरत बैठी है वो उसकी मदर नहीं बल्कि वो उसकी स्टेप मदर है। किंग तेंगू को बताता है कि आज तक स्टेप मदर ने उसे
जो भी करने को कहा है उसने वो सारी चीजें करी है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उसे कोई पसंद आया है। किंग तेंग्यू बताता है कि अगर वो कंपटीशन जीत गई तो वो अपनी स्टेप मदर को भी मना लेगा और उन्हें मानना भी पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन जीतने वाली ही उसकी वाइफ बन सकती है। यहाँ पर दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी जो किंग का असिस्टेंट था किंग जी वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद वो बताता है कि उन्होंने वहाँ पर एक आर्ट का और एक डांस का कंपटीशन रखा है। इसके बाद वहाँ पर लड़कियों को खाना बनाकर दिखाना था, इसलिए जो तेंग्यू थी वो किचन के अंदर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। जिसके बाद जब वहाँ पर किंग वो खाना खाता है तो उसे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और यहाँ पर किंग अपने स्टेप मदर को भी वो खाना खाने को कहता है, और वो जब खाती है तो उन्हें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो ऐसा दिखाती है जैसे उन्हें वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि तेंग्यू फ्यूचर से जो आई थी वो खाना कैसे ही अच्छा ना बनाती। वहीं दूसरी तरफ हम तेंग्यू और विंग विंग को देख पाते हैं, जहाँ पर विंग विंग जानबूझकर तेंग्यू से लड़ने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर जो किंग था वो भी पहुंच जाता है, तो यहाँ पर विंग विंग उसे जैसे देखती है तो वो ऐसा नाटक करने लग जाती है कि जो तेंग्यू है वो उसे मार रही थी। इस वजह से किंग ऐसा दिखाता है कि वो तेंग्यू को बहुत ज्यादा डांट रहा है, लेकिन अगले ही पल वो विंग विंग को बहुत ज्यादा डांटता है और वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हम विंग विंग को देख पाते हैं चुआंग के साथ, क्योंकि इन दोनों के तो अलग ही प्लान्स चलते रहते थे। इसके बाद डांस कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है, जहाँ पर सबसे पहले विंग विंग परफॉर्म करती है, जिसके बाद बारी थी तेंग्यू की, और जब तेंग्यू यहाँ पर आती है तो वो तो काफी ज्यादा अच्छा डांस करती है, जो कि किंग को भी काफी ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पर खुद किंग भी उसके लिए बांसुरी बजाता है। इसके बाद जो विनर था उसे अनाउंस करने का टाइम आता है, और यहाँ पर किंग सीधा सीधा जो तेंग्यू थी उसका नाम लेता है, लेकिन जो उसकी स्टेप मदर थी उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो चाहती थी कि वो विंग विंग का नाम ले वहाँ पर, जबकि उसने तो कुछ भी अच्छा नहीं करा था। किंग यहाँ पर अपनी स्टेप मदर से कहता है कि आज तक उसने हमेशा उनकी बात मानी है, लेकिन आज वो खुद की मर्जी से फैसला लेना चाहता है, क्योंकि वो एक किंग है और वो समझता है क्या सही है और क्या गलत है। वहीं दूसरी तरफ हम तेंग्यू को देख पाते हैं, जिसके पास जो चुआंग था वो आता है और उसके बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है। वो तो उसका गला पकड़ लेता है, और तभी यहाँ पर जो किंग था वो भी अपने असिस्टेंट किंग जी के साथ आया हुआ था, और वो दूर से उन दोनों को साथ में देख लेता है और उसे यहाँ पर गलतफहमी हो जाती है। इसके बाद जो तेंग्यू थी वो कुछ खाने के लिए किंग के लिए लेकर आती है और उसे देती है, लेकिन वो तो उसके हाथ से उसे गिरा देता है। लेकिन तेंग्यू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो किंग तेंग्यू से कहता है कि वो और लड़कों के साथ घूमती है, उसने पहले क्यों नहीं बताया। तो तेंग्यू चिल्लाकर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और दोनों की यहाँ पर काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का टाइम देखते हैं, जहाँ पर जो तेंग्यू थी वो तो खाना खाने के लिए जा ही रही थी, लेकिन जो खाना उसके पास आया हुआ था वो तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे तो महल का खाना खाना था। तेंग्यू कहती है कि उसे फिश खानी है, और वो फिश पकड़ने के लिए निकल जाती है एक जगह पर। तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है, जिसे जो तेंग्यू थी वो वहाँ का गार्ड समझ रही थी, और वो उससे कहती है कि उसे बस एक मछली चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए, वो बस वो लेकर वहाँ से चली जाएगी। और इस बंदे का नाम था फूचू। वहीं दूसरी तरफ हम महल के अंदर किंग को देख पाते हैं, जो कि कुछ काम कर रहा था। तो यहाँ पर किंग जी उसके पास आकर उससे कहता है कि वो अब आराम कर ले। तो किंग कहता है कि ठीक है, वो बाहर घूमना चाहता है, इस वजह से वो बाहर आ जाता है। वहीं हम बाहर तेंग्यू को देख पाते हैं, जो कि फिश पकड़कर लेकर जा रही थी। तभी उसके सामने से कुछ लड़कियां आ जाती है और वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है, और वो उसे मारने ही लगती है कि तभी जो किंग था वो वहाँ पर आकर उन लड़कियों को वहाँ पर सजा देता है। सारी लड़कियां किंग को देखकर उससे माफी मांगती है, जिसके बाद किंग उसे महल के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ पर वो उसका इलाज करवाता है। और वहाँ पर जिस डॉक्टर को उसने बुलाया था वो बताता है कि उसने खाना नहीं खाया अच्छा, इस वजह से उसे थोड़ी कमजोरी आ गई है। किंग यहाँ पर तेंग्यू की देखभाल कर ही रहा था, तभी वहाँ पर जो उसका असिस्टेंट था किंग जी वो आता है और उसे बताता है कि कुछ हुआ है, जिसकी वजह से जो किंग था वो वहाँ से जाने लग जाता है। और जाते हुए जो तेंग्यू थी उससे कहता है कि वो उसका ख्याल रखे, वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। जिसके बाद वो एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर दो बंदे आए हुए थे और वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ चीज मिली है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्लेग फैल सकता है और लोग बीमार हो सकते हैं। तभी यहाँ पर जो तेंग्यू थी उसकी भी आँख खुल जाती है और वो किंग के पास आ जाती है, और वो वहाँ पर आकर एक केकड़े को देखती है, जिससे सभी वहाँ पर डर रहे थे। लेकिन तेंग्यू जाती है और उस केकड़े को उठा लेती है, और वो सभी को बताती है कि ये तो बहुत अच्छी चीज है और इसे खाने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन सभी लोग तो उससे डरे हुए थे और वो कहते हैं कि वो उसे नहीं खा सकते। लेकिन इसके बाद जो तेंग्यू थी वो केकड़े को उठाकर लेकर जाती है और वहाँ पर जाकर उसे अच्छे से पकाती है। अब उसकी डिश बनाने के बाद वो सभी को देती है और खाने को भी कहती है, लेकिन पहले तो कोई भी नहीं खाता, लेकिन वो खाकर बताती
जाती है। साथ ही किंग भी जब उसे खाता है तो उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो किंग टेंग्यू से कहता है कि उसे जो भी चाहिए वो उससे मांग सकती है। तो टेंग्यू उससे कहती है कि उसे महल से बाहर जाकर घूमना है। तो किंग उससे कहता है कि वो महल छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी आकर उसके महल पर हमला कर सकता है। इसके बाद हम किंग की स्टेप मदर को देख पाते हैं, जिसके पास भी वो बनाया हुआ क्रैब लेकर आया जाता है। और पहले तो वो कहती है कि उन्हें नहीं खाना, लेकिन जब वो उसे खाती है तो उन्हें भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो वहीं हम विंग विंग को देख पाते हैं, जो कि एक जगह पर बैठी बैठी खुद के ऊपर ही चिल्ला रही थी, जो कि बनता भी था। अब मॉर्निंग जब टेंग्यू की आंख खुलती है तो वो उसके सामने कुछ मेड्स को देख पाती है, और वो उन्हें देखकर उनसे पूछती है कि आखिर वो उसके पास क्यों खड़ी हुई है। तो मेड टेंग्यू को बताती है कि उस महल के अंदर कुछ रूल्स है जिसे उसे मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर मेड्स जो टेंग्यू थी उसे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है वो भी बताए जा रही थी, जिससे तो टेंग्यू काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इसके बाद उसे ही कुछ मिठाई लेकर आकर किंग को खिलानी थी, और वो मिठाई लेकर भी आती है। और जब किंग उसे खाता है तो वो साफ साफ कह देता है कि उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यही तो टेंग्यू चाहती थी, क्योंकि वो रूल्स फॉलो ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसके बाद टेंग्यू देखती है कि जो फूचू था वो काफी ज्यादा बीमार था, तो वो उसे एक्सरसाइज करने को कहती है। वही हम महल में किंग को देख पाते हैं, जहाँ पर जिंगची आकर उसे बताता है कि जो टेंग्यू है वो महल से बाहर चली गई है। जिस बात को सुनकर किंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, और वो देखता है कि वो तो कुछ लोगों को एक्सरसाइज करना सिखा रही थी। यहाँ पर टेंग्यू गिरने वाली थी तो किंग उसे बचा लेता है। तभी फूचू भी उसे बचाने के लिए आ ही रहा था कि तभी जो किंग था वो तो उसे धक्का देता था पीछे की तरफ, और दोनों में यहाँ पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। क्योंकि फूचू को भी अब टेंग्यू काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि उसके बात करने का तरीका ही ऐसा था। किंग यहाँ पर फूचू को बताता है कि जो टेंग्यू है वो उसकी फियांसे है, वो कुछ भी कर सकता है। इस वजह से वो तो टेंग्यू को वहाँ से जल्दी से ले जाता है। इसके बाद हम महल का सीन देखते हैं, जहाँ पर टेंग्यू खड़ी हुई थी। तभी एक बंदा आकर महल के अंदर से चिल्लाता है ल्यूली किंगडम के दूत वहाँ पर आ जाए, जिसका नाम जुआन गुआन है। तभी वहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं, जिनके हाथ में कुछ चीज थी। तभी विंग विंग टेंग्यू को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो चीज जो उन बंदों के हाथ में थी वो नीचे गिर जाती है, और वो और कुछ नहीं बल्कि एक पेंटिंग थी जो कि खराब हो चुकी थी। अब यहाँ पर विंग विंग साफ साफ कहने लग जाती कि इसके अंदर टेंग्यू की गलती है पूरी। तभी टेंग्यू वहाँ पर एक कप चाय मंगाती है और वो उसके ऊपर फेंक देती है। तो विंग विंग उससे कहती है कि क्या वो पागल हो गई है। लेकिन तभी वो बंदा जो उस पेंटिंग को लेकर आया था, वो जब उस पेंटिंग को देखता है तो वो कहता है कि अब तो वो बिल्कुल ठीक लग रही है, और वो तो उसे मैजिक समझता है। यहाँ पर ल्यूली किंगडम का जो राजा था वो भी आया हुआ था, और वो आते के साथ ही जैसे ही टेंग्यू को ये करता हुआ देखता है, वो तो उसे प्रपोज करने लग जाता है। वहाँ पर वो बंदा उसे हाथ लगाता उससे पहले किंग यहाँ पर आ जाता है और उसे दूर कर देता है। अब यहाँ पर दोनों ही किंग थे, इस वजह से दोनों ही जो टेंग्यू थी उसके लिए लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरे किंगडम का किंग था वो ली से कहता है कि वो वहाँ पर कुछ पहेली पूछना चाहता है, जिसका जवाब टेंग्यू को देना पड़ेगा। अगर उसने कुछ भी गलत जवाब दिया तो वो उसे अपने साथ अपने किंगडम के अंदर ले जाएगा। और यहाँ पर जो किंग ली था वो भी कुछ भी नहीं कर सकता था, इस वजह से उसे मानना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी स्टेप मदर को भी ये मंजूर था। और दो किंग इसी तरीके से बातचीत करते थे। यहाँ पर जो दूसरे किंगडम का किंग था वो एक अंडे को एक छोटे से बर्तन के अंदर डालने को कहता है, जिसके अंदर वो अंडा जा भी नहीं सकता था। लेकिन जो टेंग्यू थी वो तो उस अंडे को उसके अंदर डाल देती है, जिसे सभी शॉक थे। लेकिन जो दूसरे किंगडम का किंग था वो यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो तो उसे एक और पहेली पूछता है। वो बंदा तो वहाँ पर एक जिसके अंदर चींटियां रहती है उस चीज को ही लेकर आ जाता है। वो बंदा टेंग्यू से कहता है कि उसके अंदर 38,000 छोटे छोटे बिल्स है, तो उसे चींटियों को एक ही जगह से बाहर निकालना है, तो वो कैसे निकालेगी। तो यहाँ पर जो टेंग्यू थी वो साफ साफ और सीधा सीधा जवाब देती है कि वो एक बिल के ऊपर शहद लगाएगी, जिसकी वजह से सारी चींटियां उसी तरफ आ जाएगी। और इस पहेली का भी जवाब यही था, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब भी यही था। और इस तरीके से जो टेंग्यू थी वो तो बहुत ही जल्दी जीत जाती है, जिसकी तो उस किंग ने उम्मीद भी नहीं करी थी कि जो टेंग्यू है वो इतनी जल्दी जीत जाएगी वहाँ पर। इसके बाद टेंग्यू भी जाते हुए जो दूसरे किंगडम का किंग था उससे कहती है कि अगर वहाँ पर सामने रखा बर्तन वो उठा देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था, तो वो उसके साथ चलने के लिए मान जाएगी। जिस चैलेंज को वो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है और वो उस चीज को उठाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उससे तो वो हिलता भी नहीं है। इस वजह से उस किंग को वहाँ पर अपनी बेइज्जती करवा कर वहाँ से जाना पड़ता है। अब यहाँ से दूसरे किंगडम का किंग जा ही रहा था, तभी वो हार्ट अटैक का नाटक करने लग जाता है और वहीं पर गिर जाता है। टेंग्यू उसकी मदद करने के लिए जाती है,
वो अपने मुंह से उसे सांस देती उससे पहले ही किंग ली आकर उसे रोक देता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर तेंगू के पास चुआंग आया हुआ था और वो आते के साथ ही उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करने लग जाता, वापस से उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन इस बार जो किंग ली था वो वहाँ पर पहुंच जाता है और आते के साथ ही वो उसे बहुत मारता है। जिसके बाद जब तेंगू किंग के साथ थी तो वो कहती है कि आज बहुत ज्यादा ठंड है, तो किंग उसे गले लगा लेता है। यहाँ पर किंग बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर रहा था तो तेंगू को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो उससे बोले तो बोले क्या। वो किंग से कहती है कि उसे अब जाना होगा। किंग उससे कहता है कि क्या वो ब्लश कर रही है, तो तेंगू उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इधर उधर देखने लग जाती है और कहती है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है वहाँ पर। किंग तेंगू से कहता है कि क्या वो उसे पसंद करती है, तो जो तेंगू थी वो तो वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन किंग उसे रोकता है और उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि ये बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है उसे। नेक्स्ट डे जब तेंगू अपने बिस्तर पर सोई रही थी तभी किंग उसके पास आ जाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके उठने से पहले ही वो वहाँ से चला भी जाता है। इसके बाद तेंगू और ताओ मिलकर फिर से अपनी शॉप चलाने लग जाते हैं जहाँ पर फिर से बहुत सारे लोग आने लग जाते हैं। लेकिन ये चीज जो विंग विंग थी उसे पसंद नहीं आती, वो तो उसकी शॉप पर आकर फिर से उससे लड़ाई करने लग जाती है। दरअसल इस बार जो तेंगू थी वो कुछ स्किन क्रीम बेच रही थी वहाँ पर जो कि विंग विंग को भी चाहिए थी, लेकिन जो तेंगू थी वो तो उसे मना कर देती है क्योंकि वो तो पिछली बार भी उसकी दुकान बंद करने के लिए आ गई थी। अब यहाँ पर तेंगू और विंग विंग लड़ाई कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जो किंग की स्टेप मदर थी वो भी पहुंच जाती है और वो तो विंग विंग को वैसे ही पसंद करती थी और वो उसी की साइड लेती है वहाँ पर। किंग जी भी ये सारी बातें जाकर किंग को बता देता है। इसके बाद जैसे किंग को सारी बातें पता चलती है तो वो उसकी मदर के पास आ जाता है और वो कहता है कि उसे तेंगू से मिलना है, लेकिन उसकी मदर तो चाहती नहीं थी कि वो उससे मिले। अब जैसे ही किंग तेंगू को बचाने के लिए जाता है वो तो उसे देखकर सीधा जाकर उसके गले लग जाती है। यहाँ पर किंग तेंगू से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी मॉम उसका साथ दे या फिर ना दे, लेकिन वो हमेशा उसके साथ है। इसके बाद तो किंग तेंगू को लेकर महल से बाहर भी आता है जो कि वो हमेशा से आना चाहती थी। तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं और एक बंदा तो तेंगू के गले पर तलवार भी रख देता है और कहता है कि अगर उसकी बात नहीं सुनी तो वो उसे मार देगा। लेकिन यहाँ पर कैसे तो किंग के जो बंदे थे वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं और उस बंदे को जिसने तेंगू को पकड़ा था उसे किंग पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे किसने भेजा है, लेकिन वो बंदा तो बताने को राजी ही नहीं था। किंग उस बंदे को बहुत मारता है लेकिन वो तो बताता ही नहीं, कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद किंग तेंगू के पास आता है, वो उसके लिए कुछ कैंडीज लेकर आया था जो कि तेंगू को काफी ज्यादा पसंद भी आती है। इसके बाद किंग और तेंगू एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर किंग कहता है कि वो प्राइवेट रूम के अंदर जाना चाहता था, लेकिन तेंगू से कहती है कि वो जगह भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन वहाँ पर दूसरी टेबल के ऊपर कुछ बंदे बैठे हुए थे जो कि कुछ गलत कमेंट पास कर रहे थे उनकी तरफ, जो कि तेंगू को और किंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तेंगू उन बंदों के पास जाकर उनसे चुप होने को कहती है, लेकिन वो बंदे मानने वाले थोड़ी ना थे क्योंकि लातों के भूत बातों से कहाँ ही मानते। तभी वहाँ पर किंग के आदमी आ जाते हैं और वो उन बंदों को पकड़ लेते हैं। अब वो बंदे उनसे माफी मांगने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि आगे से वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हम तेंगू को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर आकर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर जो फूचू था वो भी उसके पास आ जाता है और वो उसे देखकर सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो जिसके बाद दोनों यहाँ पर साथ में बैठकर एक गेम भी खेलते हैं जो कि तेंगू को तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो बार बार हार रही थी, इसलिए उसे मजा भी नहीं आ रहा था उस गेम के अंदर। तभी वहाँ पर ताऊ आती है तेंगू को बुलाने के लिए। जब तेंगू जा रही थी तो फूचू उससे कहता है कि क्या वो कल भी आएगी, तो तेंगू उससे कहती है कि हाँ वो कल भी आ सकती है। तेंगू जब घर पर आती है तो वो तो सो जाती है और किंग उसका अच्छे से ख्याल रखता है और साथ ही किंग जी से पूछता है कि आखिर वो रात भर कहाँ पर थी, वो इसका पता लगाए। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम तेंगू को देख पाते हैं जो कि उसी जगह पर आई हुई थी और वो फूचू का ही वेट कर रही थी जो कि अभी तक नहीं आया था। जिसके थोड़ी देर बाद ही फूचू भी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर तेंगू कुछ आलू की चिप्स भी बनाकर लाई हुई थी जिसे फूचू भी खाता है, उसे भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है वो। जिसके बाद दोनों साथ में गेम खेलते हैं। जिसके बाद तेंगू यहाँ से चली जाती है। तेंगू के जाते के साथ ही हम देख पाते कि फूचू को कोई तो बीमारी थी, वो बहुत ज्यादा खांसता है वहाँ पर। तेंगू महल में वापस आती है तो किंग उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर गई थी।
तो तेंग्यू किंग से कहती है कि वो सिर्फ उसके दोस्तों से मिलने के लिए गई थी। तेंग्यू कहती है कि उसने उसके दोस्तों के साथ वहाँ पर शतरंज भी खेला, इसकी वजह से वो लेट हो गई। किंग गुस्सा करते हुए तेंग्यू से कहता है कि वो रोज रात इतनी लेट तक कैसे आ सकती है। अब यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा करते हुए देखकर तेंग्यू भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उससे कहती है कि वो कुछ भी गलत काम नहीं कर रही है और साथ ही कहती है कि क्या उसे उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिसके बाद किंग खुद ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तेंग्यू उसी जगह पर बैठकर रोने लग जाती है। ताऊ उसके पास आती है और उसे रोने से मना करती है, उसे दुखी होने से मना करती है। तेंग्यू यहाँ पर रोते हुए कह रही थी कि उसे घर वापस जाना है, वो उसका घर नहीं है। इसके बाद हम तेंग्यू और ताऊ को देखते हैं जो कि पार्टी में आ रही थी। तभी वहाँ पर तेंग्यू के सामने एक लड़की आकर उसे रोकती है और उससे कहती है कि यहाँ पर फालतू के लोग पार्टी में नहीं आ सकते। तभी यहाँ पर किंग आ जाता है और वो कहता है कि आखिर किसने तेंग्यू को रोका वहाँ पर। जो लड़की अब तक तेंग्यू से फालतू बोल रही थी उससे किंग डांट कर वहाँ से भगा देता है। तभी वहाँ पर किंग की मॉम भी आ जाती है और वो आते के साथ किंग को डांटने की कोशिश करती, लेकिन यहाँ पर जो किंग था वो उसकी मॉम की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता। अब इतना कम नहीं था, वहाँ पर जो फूचू था वो भी पहुंच जाता है और यहाँ पर जैसे वो आता है तो तेंग्यू उसे हाय कहती है दूर से और ये चीज देखकर किंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी यहाँ पर हम विंग विंग को देख पाते हैं। वो आते के साथ ही तेंग्यू से कहती है कि उसके अंदर बहुत सारा टैलेंट है ना, तो क्या उसे पोएम्स आती है। वो यहाँ पर बच्चों ऐसी बातें कर रही थी, ये बात तेंग्यू अच्छे से जानती थी, लेकिन ये एशियंट टाइम था, यहाँ पर पोयम इतनी ज्यादा किसी को आती नहीं थी। इस वजह से विंग विंग को लग रहा था कि तेंग्यू को बिल्कुल भी पोएम्स नहीं आती, लेकिन यहाँ पर जो तेंग्यू थी वो तो उसे इतनी सारी पोएम्स लिख कर दिखाती है। तो यहाँ पर जो विंग विंग थी वो कहती है कि वो चीटिंग कर रही है, लेकिन इसके बाद जो तेंग्यू थी वो तो सबको अपने मुंह से ना कि लिख के सभी को पोएम सुनाती है वहाँ पर, जो सुनकर सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी ऐसी पोएम्स नहीं सुनी थी। इसके बाद सभी को पता चलता है कि जो विंग विंग है उसने यहाँ पर भी दूसरों की कॉपी कर रखी थी पोएम, जिसके लिए उसे सजा देनी जानी थी। लेकिन उससे पहले ही जो तेंग्यू थी वो कहती है कि उसे तीर चलाना भी अच्छे से आता है, तो वहाँ पर वो भी चलाकर दिखा सकती है। इतना कम नहीं था, जो विंग विंग थी उसके सिर के ऊपर एक एप्पल रखवा देती है और साथ ही उसके ऊपर तीर चलाती है। यहाँ पर हम विंग विंग को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी। यहाँ पर जो तेंग्यू थी उसने तो अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध रखी थी, इस वजह से जो विंग विंग थी वो तो और भी ज्यादा डरती है। लेकिन कैसे तो निशाना उस एप्पल के ऊपर ही लगता है, इससे विंग विंग बच जाती है। जिसके बाद जब पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पर जो विंग विंग थी वो कुछ ड्रिंक लेकर आती है तेंग्यू को पिलाने के लिए। जब विंग विंग का ध्यान उस ड्रिंक पर नहीं था तो वो उस दोनों ड्रिंक को चेंज कर देती है। इस वजह से वो ड्रिंक जिसके अंदर विंग विंग ने कुछ मिलाया हुआ था वो खुद ही पी जाती है और इस बात का उसे पता भी नहीं चलता। इसके बाद हम जिंगसी को देख पाते हैं जो कि किंग ली के पास आता है और उसे बताता है कि एक लड़की एक जगह पर मिली है और वो कहता है कि वो शायद तेंग्यू है। इस वजह से किंग उसे देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन तेंग्यू तो वहाँ पर मजे से तरबूज खाती हुई आती है। तभी जिंगची वहाँ पर आता है और वो बताता है कि एक लड़की के साथ तेंग्यू नहीं बल्कि जो विंग विंग है वो पाई गई है। दरअसल ये सारा का सारा प्लान विंग विंग का खुद का था, लेकिन अभी उसके अंदर वो खुद ही फंस चुकी थी। विंग विंग उस जगह पर आकर तेंग्यू के ऊपर चिल्लाने लग जाती है। यहाँ पर इतना कम नहीं था, जो विंग विंग थी वो तो तेंग्यू के कपड़े पकड़ने लग जाती है और उसको कुछ एलर्जी हो रही थी, तो वो कहती है कि ये भी फूचू के साथ एक कमरे के अंदर गई थी, मतलब वो तो सिर्फ उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही थी। यहाँ पर किंग को भी ऐसा लगता है, इस वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। तो तेंग्यू से कहती है कि क्या उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। यहाँ पर किंग चाहता था कि वो तेंग्यू का ब्लड चेक करे। यहाँ पर किंग फूचू से भी कहता है कि वो तेंग्यू से दूर रहे। किंग फूचू को धक्का दे देता है, तो वो तो पहले से बीमार था, इस वजह से वो वहाँ पर खांसने लगता है। तो तेंग्यू को भी गुस्सा आ जाता है, वो किंग के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला देती है। यहाँ पर किंग के और तेंग्यू के जाने के बाद हम फूचू को देख पाते हैं जिसके दिमाग में कुछ प्लान बन रहा था, वो भी तेंग्यू को पाने का। जैसे ही तेंग्यू और किंग महल में आते हैं तो जो तेंग्यू थी वो तो अपने रूम के अंदर चली जाती है गुस्से से, क्योंकि उसे तो किंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम तेंग्यू को देख पाते हैं जिसे अब भी घर की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वो उसके टाइम में वापस जाना चाहती थी। तेंग्यू यहाँ पर ताऊ को बताती है कि ये महल एक पिंजरे की तरह है, इसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है, ये बाहर क्यों नहीं जाते। और साथ ही वो बताती है कि उसके टाइम में वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं। इसके बाद फूचू तेंग्यू के पास आता है। तेंग्यू उससे पूछती है क्या वो अब ठीक है, तो फूचू उसे बताता है कि हाँ वो ठीक है। फूचू तेंग्यू से कहता है कि वो महल से बाहर जाना चाहती थी ना, वो उसे बाहर लेकर जाएगा। इससे तो तेंग्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है।
इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हम तेंग्यू को देख पाते हैं जो कि महल से बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी और तभी वहाँ पर फूचू भी पहुँच जाता है। वो बाहर जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर जो किंग था वो भी पहुँच जाता है। तेंग्यू किंग से कहती है कि अब वो वहाँ से जा रही है, उसे वो भूल जाए। यहाँ पर किंग अपने साथ एक तलवार भी लेकर आया हुआ था और वो फूचू को मारने के लिए जाता ही है। उसके सामने तभी जो तेंग्यू थी वो आ जाती है और कहती है कि वो उसे कुछ भी ना करे, लेकिन किंग उसे साइड हटने को कहता है लेकिन वो नहीं हटती। तो किंग उसे ही अपनी तलवार दे देता है और कहता है कि अगर वो उसे मारना चाहती है तो वो उसे मार दे, और तलवार उसी की तरफ हो रखी थी। तभी जो फू था वो तेंग्यू को धक्का दे देता है जिस वजह से वो तलवार किंग को लग जाती है। अब ये देखकर तेंग्यू तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी। उसे साथ ही फूचू के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था ये चीज करने के ऊपर, लेकिन यहाँ पर फूचू तो चाहता ही था कि जो किंग है वो मर जाए। और यहीं पर तेंग्यू को जो फूचू था उसकी असलियत पता चलती है। इस वजह से जो तेंग्यू थी उसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने तो उसे अच्छा समझा था लेकिन वो ऐसा निकलेगा उसे नहीं पता था। फूचू भी नहीं चाहता था कि जो तेंग्यू है वो उसे गलत समझे, इस वजह से वो अपने आदमियों को वहाँ से भेज देता है। तेंग्यू को यहाँ पर किंग की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। इसके बाद हम 1 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ हम देख पाते हैं कि जो किंग ली था वो अब भी जिंदा था और वो ठीक था। हम तेंग्यू को देख पाते हैं जो कि किंग से कह रही थी कि वो फिर से महल से बाहर जाना चाहती है, वो तो भाग जाएगी वहाँ से, लेकिन किंग तेंग्यू से कहता है कि वो जानता है वो कभी भी नहीं जाएगी वहाँ से। जिसके बाद किंग तेंग्यू को अपनी तरफ खींचता है, उसे किस करता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।